ओम शांति। श्री श्री भैरवी परम पूज्य माता हरिद्वार निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वरराद परम पूज्य श्री श्री भैरवी माತೆಯವರು ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಉಡುಪಿಯ ಫಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಯತೀರ್ವರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳವರ ಬಳಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर के अध्यक्ष इस कुंभ मेल में इन्हीं के नेतृत्व से होगा. इन्हीं के अंदर में 7 लाख सन्यासिनियाँ होती हैं, यानी नागा साधु और वगैरह वगैरह, टोटली 7 lakhs. अभी उनकी मुख से हम महावाक्य सुनेंगे. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य ही, सत्य ही शिव है, सत्य ही शिव. सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम. ऐसा सभा में भगवान शिव की सुंदरता में जो सत्य प्रकट हो रहा है, मेरा आंखों में मैं देख रही हूँ. किसी मंदिर में ये शुद्धता, ये पवित्रता इधर भी नहीं. जो कुंभ मेल में इतना सन्यासी लोग आके स्नान करते हैं, ऐसा सत्य किधर भी मैंने देखे हैं. सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम. मैं मुरली सुन रही थी माँ का. इतना प्यारी, इतना सुंदर आवाज, बहुत मीठा. जो गंगा जी में स्नान करते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं और सरस्वती मैया में, उधर पवित्र हो सकते हैं तो होता है, नहीं तो नहीं. केवल हमारा शरीर का मैल चला जाता है. माँ का 3 प्रकार से हमको मुरली सुनाई. इससे पवित्रता हमको किधर मिलेगा. सत्यं शिवं सुंदरम रामावध में रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में. दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको. हर घड़ी के आंगन में राधा मोहन शरणम. सत्यं शिवं सुन बोलिए सत्यं शिवं सुंदरम. अतल वितल सुतल तलातल रसातल
महातल पाताल से हम ऊपर आए हैं, भूलोक, भुवरलोक, महोलोक, जनोलोक, सत्यलोक में हम बैठे। प्लीज बोलिएगा, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य गे एक सूर्य गे, एक गगन गे, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबकी एक ही नाथा। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಕಂದನಾನು, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಸದಾ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಕಂದನಾನು। ಶಿವ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಕಂದನಾನು। ಇಂತಹ ಭವ್ಯ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ श्री वेदव्यास देवर नमक कोडुत्तारे। जो भागवत कथा में जो वेदव्यास जी ने सत्यलोक का जो कल्पना हमको देते, हम नहीं देखा है। बस इधर आने के बाद मैं प्रत्यक्ष में सत्यलोक का दर्शन मेरे को हो गए। आपका घर का देवता, कुल देवता कौन है? हाँ, हमारा घर का देवता बालाजी है। तुम्हारा घर का देवता कौन है? धर्मस्थल मंजुनाथ है। तुम्हारा घर का देवता कौन है? कुके सुब्रमण्य स्वामी है। ठीक है, ये सारे देवता किधर रहते हैं? धरती का ऊपर रहते हैं। तुम भी धरती का ऊपर, तुम्हारा उपासना किया हुआ जो भगवान का मूर्ति भी धरती के ऊपर, कैसा हो सकता है ये सब देवता समझ के? ಹೇಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು? ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನ ವೇದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ತ್ರಯರಲ್ಲಿ जो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अष्टादश महापुराण में, दशोपनिषद में निराकार शिव भगवान का प्रस्थान किए हुआ है। इधर भी मूर्ति का पूजा नहीं है। और ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಣು ಅಣುವನ್ನಾಗಿ, ಕಣ ಕಣವನ್ನಾಗಿ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ
ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. सारा 18 अध्याय श्री कृष्ण भगवान ने नहीं बोला है. जो ज्योतिष स्वरूप शिव भगवान का जो मुरली वाणी है, बन्नी मुरलिय नादव केली, बन्नी मुरलिय नादव केली. आइए आप सब लोग मुरली का नाच सुनिए, मधुरानाथनु मुरलिय नूदಲು ಸುರಿವುದಾನಂದ ಘನ. ಭಗವಂತ ಶಿವನು ಆಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್, ಆಮ್ನಿಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಆಮ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಳ್ಳು ಮನೆಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಗೆ ಪೊಳ್ಳು ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಠಾವಿ ನಲ್ಲು ಲಕುಮಿ ನಲ್ಲಿನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೋಗ ಸನಾತನಃ ನ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕಃ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯ ನ ಶಶಾಂಕ ನ ಪಾವಕ ನ यद्गत्वा न निवर्तन्ते. किधर किस जगह में सूरज भी नहीं है, चंद्र का किरण भी टच नहीं करता है और उधर अग्नि का भी नहीं है, इसका ऊपर मेरा धाम है परमधाम. कभी भी मैं परमधाम से नीचे उतरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं ऊपर बैठ के नीचे रहने वाले आप लोगों का हाथ खींच के मैं उठाने वाला हूं. मैं कैसा आ सकता हूं? भगवान शिव ज्योति स्वरूप है. ज्योति ही इतिरात्मा. सकल वेद शास्त्र में भगवान को सुवर्ण ज्योति ही यगेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति. भगवान शिव को परमधाम में उसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, निराकार है. कब अवतार लेगा, लेने के बाद बच्चा होने का होता है, फिर जवानी होने का होता है, फिर शादी करने का होता है, शादी होने के बाद संसार का कष्ट सुख दुख भोगना पड़ता है, फिर वृद्धावस्था, फिर मरने का अवस्था. ये सब दिशा में भगवान नहीं है शिव भगवान. कभी भी धरती का ऊपर इसका अवस्था नहीं रहेगा. वैसे ही न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्. नानु चर्मदोळिल्ल. मैं चर्म में नहीं हूं, रोमदोळगू इल्ल. जो चर्म का अंदर बाल रहता है इसमें ही भी नहीं हूं. अस्थियेलु मांसदोळु हुदुगिकोंडिल्ल. मैं बोन और अस्थि मांस मज्जा में भी नहीं हूं. गुड़ी मसीदियोळिल्ल. मंदिर में भी नहीं हूं, मस्जिद में भी नहीं हूं. गुड़ी मसीदियोळिल्ल. काशी कैलास दोळु. मैं काशी में भी नहीं हूं, कैलाश में भी नहीं हूं. है तो भगवान आप कहाँ हो? द्वार के अयोध्ययली दोरेवनल्ल. जो द्वारिका में, अयोध्या में, सप्त क्षेत्र में किधर भी ढूंढो भी नहीं हूं उधर, क्योंकि मैं हूं परमधाम में. नानु चर्मदलिल्ल ರೋಮದೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಮದೊಳಿಲ್ಲ ರೋಮದೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ಥಿಯೇಲು ಮಾಂಸದೊಳು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗುಡಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಲ್ಲ,
ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸದೊಳು ಗುಡಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸದೊಳು ದ್ವಾರಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯೊಳು ನಾ ದೊರೆವನಲ್ಲ. ऐसा बोल रहे हैं प्रभु, कहाँ हो तुम? संन्यासदೊಳಗಿಲ್ಲ, मैं संन्यास में नहीं हूँ. वैराग्यदೊಳಗಿಲ್ಲ, वैराग्य में भी मेरा अस्तित्व नहीं है. योगादि सिद्धिगु दूर नानु, जो योग है सिद्धि है इससे बहुत दूर हूँ मैं कहाँ हूँ? नानु परंधामदोಳು ನೆಲೆಸಿರುವೆ. सत्य बोल के सत्य युग का सृष्टि करिए. जो सत्य लोगों को सत्य 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 बोल के, सत्य किधर होता है? सत्य सत्य से जुड़े हुए शिव भगवान सुंदर ही होता है ना. इसलिए आप सब लोग निराकार भगवान का पूजा कर रहे हो. मेरे को भी पता नहीं था, इधर आने के बाद ये सब मैंने बहुत प्रेम से, इतना आनंद हो रहा मेरे को. अंग वंग कलिंग काश्मीर कांभोज सवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र बंगाल नेपाल मलयाಳ ಕೇರಳ ಸಿಂಹಳ ಚೋಳ ಪಾಂಚಾಲ ಕೋಸಲ ಜಾಲ್ವ ಸಾಲ್ವ ಮಗಧ ಮಾಗಧ ಮಾಲವ ಮರಾಠ ವತ್ಸ ಮತ್ಸ ಮದ್ರ ಮೈಂದ್ರ ಸಿಂಧು ಸೈಂಧವ ಆಂಧ್ರ ಗಾಂಧಾರ ಲಾಟ ವರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾವಿಡ ಪಾರಸಿಕ ಪುಲಿಂದ ಬಾಕ್ಲಿಕ ವಿದರ್ಭ ಕೇಕೆಯ ಕುರು ಕಿರಾತಕ ದಶಾರಣ ಹೂಣ ಠೇಂಕಣ ಯವನ ಶೂರಸೇನ ಗುರ್ಜರ छेदी भोज अवंती 56 देश में घूमी हूँ. ऐसा उपस्थिति, ऐसा कंडीशन मैं किधर भी नहीं देखी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. इतना सुंदर सा अवकाश हमको भगवान शिव ने दिया है. बहुत प्रसन्न है हम. बस हम इतना ही बोल सकते. भगवान धरती के ऊपर आके, अगर दुर्योधन में भगवान है और पांडव लोग में भी भगवान है ऐसा बोले तो इसका अर्थ खचड़ा होता है. क्योंकि दुर्योधन पांडव लोगों का राज्य खींचना और युद्ध करना, और रावण में भी भगवान रहता है, राम में भी भगवान रहता है. जो रावण का अंदर भगवान, उसका पत्नी को वो हरण कर सकता है क्या? ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है. हमारा भगवान अमृत में भी है और विष में भी है. हमारा भगवान अमेध्य में है, लैट्रिन में भी है. ऐसा बोल नहीं सकते. इधर का जो वाणी है ना, बहुत बढ़िया है. ये सुन के सारा भारत वर्ष में कितना युद्ध हो रहा है. समाप्त होने के लिए सभी लोग उसका धर्म छोड़ के आना ही है. माउंट आबू ब्रह्म कुमारी में है, मिलना है. अगर ऐसा मेरे को ऐसा इच्छा हो रहा है, ये पूरा वेश निकाल के अभी मैं भी साड़ी वाइट साड़ी पहन के इधर रहने का मन इतना हो रहा है. मैं किधर भी जाने का मन नहीं हो रहा. बहुत सुंदर मौका हमको दिया है करुणा भाई और सारा सब लोग. मैं मुंह से बात नहीं कर रही हूँ. बहुत सुंदर सुंदर, इतना आनंद में आप सब लोग हैं. धन्यवाद धन्यवाद. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. अगर हमारा मुंह में कुछ गलत शब्द आए तो आपका अंदर हुआ भगवान शिव भगवान हमको क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा.